आज पाकिस्तान को सीधा संदेश देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप समझने की कोशिश करें। अनुच्छेद 370 और 35 के खात्मे के बाद 5 अगस्त 2019 की वो तारीख आपको याद है ना। उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर यानी कि कश्मीर पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर है। प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे। बख्शी स्टेडियम तैयार है। बख्शी स्टेडियम के अंदर और बाहर भीड़ को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। और मोदी का जो कश्मीरी परिवार है, कोट अनकोट मोदी का परिवार, याद है ना आपको। आज कश्मीर में भी मोदी के परिवार को इंतजार है। इंतजार कर रही हैं महिलाएं, इंतजार कर रहे हैं युवा, इंतजार कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, इंतजार कर रहे हैं कश्मीर के लोग। घाटी बहुत बेकरार है। कुछ घंटे के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। और बड़ी खबर यही है कि घाटी में डल झील से लेकर के अनंतनाग तक और बख्शी स्टेडियम से लेकर के बाकी श्रीनगर के जितने भी इलाके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खैर मकदम करने के लिए तैयार किया गया है। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। 370 हटने के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं। 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1000 युवाओं को जॉब लेटर देंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 12 बजे श्रीनगर में जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है। उससे पहले रोड शो भी करेंगे पीएम। 370 हटने के बाद आज पहली बार कश्मीर में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयोजन के दौरान पीएम 1000 युवाओं को जॉब लेटर देंगे। इससे पहले पीएम मोदी 2019 में कश्मीर गए थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार किया था। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के जितने प्रोविजन हैं उन्हें निरस्त किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया और तब से लेकर के अभी तक इतिहास काफी हद तक बदल चुका है। आशिक मीर की रिपोर्ट। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर हम इस वक्त मौजूद है, जहां अब से कुछ देर बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से एक भारी जनसभा को जो है संबोधित करने वाले हैं। फिलहाल आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहां पर किए गए हैं और साथ साथ लोग जो है अब आना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी तादाद जो है अब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम का रुख करने लगे हैं। तस्वीरें श्रीनगर से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो है अब से कुछ देर बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आने वाले हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कल ट्वीट करके भी लोगों को ये बताया कि वो श्रीनगर के दौरे पे रहेंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि टूरिज्म सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर ये है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए वो कई सारी योजनाओं का जो है आगाज करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिन के 12 बजे बख्शी स्टेडियम पहुंच जाएंगे और बख्शी स्टेडियम में जो है लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। श्रीनगर समेत अगर हम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे कुपवारा हो, बारामूला हो, बांडीपोरा हो, साउथ कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियन, और इतने सारे लोग जो है हर एक इलाके से आने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस है, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि लोगों की भारी भीड़ यानी 1 लाख से ज्यादा लोग जो है श्रीनगर के बिल्कुल इसी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसी बख्शी स्टेडियम में जमा हो जाएंगे। और फिलहाल लोगों का रश जो है बढ़ने लगा है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द रखे गए हैं। यहाँ पर सेना के जवानों की तैनाती और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर जो है मौजूद है। एसओजी के जवान यहाँ पर है, यानी 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत किया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कैवलकेड जो है बिल्कुल इधर ही से गुजरेगा। और तस्वीरों के जरिए ये बख्शी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ एक्स पर कि किस तरह यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। यानी 12 बजे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल इसी स्टेडियम में जो है भारी जनसभा को जो है संबोधित करने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि जितनी भी नई नई सौगातें हैं, 5000 करोड़ से ज़्यादा सौगातें जो है श्रीनगर समेत यानी कश्मीर की आवाम को देने वाले हैं। आप ये जानना चाहेंगे और समझना चाहेंगे ना कि 5 अगस्त 2019 से लेकर के अभी तक कश्मीर में कितना बदलाव हुआ है। कश्मीर की सूरत, सीरत और किस्मत कितनी बदली है। 2 अलग अलग तस्वीरें अब मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूं और थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में एक बहुत बड़ा पैनल भी ऐड होने वाला है।
इन दो तस्वीरों के जरिए आप देखिए और समझिए 90 के दशक का कश्मीर कैसा था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कश्मीर कैसा है। 90 के दशक में पत्थरबाजी थी, 90 के दशक में आतंकवाद था, लेकिन आज कश्मीर यानी घाटी, वहां पर शांति है, अमन है और कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को बदल करके रख दिया है। कश्मीर की महिलाएं लाइव प्रधानमंत्री को कोई संदेश दे रही हैं। एक बार सुनाते हैं बख्शी स्टेडियम की लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव, सिर्फ इंडिया न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रही हैं। कश्मीर में मोदी का परिवार है, लाइव दिखाइए। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। तो आइंदा भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही काम करेंगे। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने दिए हमें और बहुत से हमारे गरीब लोगों के लिए घर वगैरह दिए। बहुत अच्छी स्कीमें उन्होंने चलाई हैं जो हमारी गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी रही हैं। औरतों के बारे में भी कुछ किया जा रहा है। औरतों के बारे में बहुत अच्छी स्कीमें हैं, जैसे हमारी कुछ महिला मंडल बनाए गए हैं और उनके साथ ऐसे ग्रुप हैं जिनकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्कीम रखी हुई है। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कश्मीर दौरा है। घाटी को इंतजार है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जम्मू भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की थी। मेरे साथ में मेरे दो सीनियर कोलीग लाइव हैं जो पिछले एक दशक में जिन्होंने ये देखा कि 5 अगस्त 2019 से पहले का कश्मीर कैसा था और कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद कितना बदला है। आशिक मीर श्रीनगर से लाइव मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जिन्होंने वो दौर भी देखा है जब जुमा के दिन, जुमा नमाज के पहले और बाद में देश विरोधी झंडे और नारे दिखते थे। कविंद्र गुप्ता जी पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर मेरे साथ में हैं और देश के जाने माने जर्नलिस्ट सुहेल काजमी भी मेरे साथ में हैं। एक बार आशिक मीर, बहुत जल्दी आपके पास में आता हूं, उसके बाद कविंद्र जी से मुझे कई सवाल करने हैं। आशिक, बख्शी स्टेडियम को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहाँ के युवाओं से बात करें, यहाँ की महिलाओं से बात कीजिए, प्रधानमंत्री के इंतजार में कितनी बेकरारी है? देखिए, जिस हिसाब से यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही आना शुरू हो चुकी है। अगर हम बात करें सुबह 7 बजे से ही लोगों की भारी भीड़ जो है बख्शी स्टेडियम जाना शुरू हो चुकी है और तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं ये भीड़ जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, यानी दूर दराज इलाकों के लोग जो है कल से ही यहाँ पर डेरा जमाए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल यहाँ पर लोगों को कई सारी एक्सपेक्टेशंस है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, क्योंकि कई सारे लोगों से हमने बात की जो ये चाहते हैं कि जो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की तस्वीर को बदल दिया गया है। यानी आशिक मीर, एक मिनट रुक जाएं, आप इंतजार करें आशिक, क्योंकि मैं बख्शी स्टेडियम से लेकर के डल झील तक हर एक रिपोर्ट आपके जरिए देखना और समझना चाहूंगा। इससे पहले कि अजय के पास में जाऊं, कविंद्र जी मेरे साथ में लाइव हैं। कविंद्र जी, मुझे जो जितना मुझे याद पड़ता है पिछले 5 साल में बाहरी लोगों को संपत्ति के अधिकार मिल गए हैं घाटी में। कोई अलग झंडा या संविधान नहीं है घाटी में। महिलाओं के लिए घरेलू समानता है घाटी में। पत्थरबाजियों के लिए अब कोई पासपोर्ट नहीं है घाटी में। और घाटी में क्या क्या बदला आपके नजर और नजरिए में? देखिए, कश्मीर बेखौफ जी रहा है। 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, रोज़मर्रा के बंद, पत्थरबाजी, ये सब समाप्त हुई हैं और वहाँ की फ़िज़ा बदली है। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि 3.5 दशक से ज़्यादा की जो मिलिटेंसी है एकदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार के नेतृत्व में ये समाप्त हो जाएगी। और आज वहाँ का नौजवान हो, महिला हो, युवा हो या बुज़ुर्ग हो, वो उन्होंने जो बच्चा पैदा हुआ उसने यही देखा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के झंडे देखे, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। आज इस प्रकार का एक लफ्ज़ भी घाटी में सुनाई नहीं देता है। तो जो कहा वो ग्राउंड पर करके दिखाया। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट और अब कश्मीर, इसकी फ़ज़ा बदली है। लोग तरक्की की राह पर चल पड़े हैं। लोग वहाँ पर कभी सिनेमा देखना तो लोगों के लिए एक वो सपना मात्र था। आज वहाँ पर नाइट शो वहाँ पर चल रहे हैं। आज टूरिस्ट की जो तादाद है मोर देन डबल वहाँ पर हो गई है। कश्मीरी अवाम जिनको कुछ राजनीतिक पार्टियाँ, जमायतें
और हुर्रियत जैसे संगठन हमेशा से गुमराह करते रहे। आज लोगों ने समझा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिल से काम करता है, तभी इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की संख्या में, लगभग मुझे लगता है 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर इस प्रकार की रैली कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। उन्होंने पिछले 5 साल में जो तरक्की का एक नया दौर शुरू किया है, तो जो बिजनेस को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जो रोज़मर्रा बंद रहते थे, आज वो व्यस्तता उनकी बढ़ गई है। आज लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस प्रकार से काम वहाँ पर ग्राउंड पर कर रही है। तो ये उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द यहाँ पर जो कश्मीर में कुछ कमियां रह भी गई हैं, मैंने आपको कश्मीर में काम करते हुए देखा है। मैंने कश्मीर में आपको उन संघर्ष के दिनों में देखा है जब कश्मीर में अशांति रही, लेकिन आपने सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू तक भी जिस तरह का आपका सियासी सफ़र रहा, और उसमें आपने कश्मीर को बदलने की जितनी कोशिश की जाए, जितनी तारीफ़ की जाए, वाकई में कम है। और आपने एक लंबा वक्फा, एक लंबा अरसा आपने देखा है जम्मू कश्मीर का बदलते हुए। आपने आतंकवाद का दौर भी देखा है और बल्कि झेला भी है। मैं एक बार इससे पहले कि अजय जांडियाल के पास में जाऊं, समझने की कोशिश कीजिए कि अभी फिलहाल के लिए आज कश्मीर में क्या बदलने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, देश में पूरी तरह चुनावी माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव ये कहता है कि पीएम की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीनगर जा रहे हैं। 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री का पहला कश्मीर दौरा होगा। श्रीनगर में उनकी रैली है, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा कि ये कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। पीएम मोदी की इस रैली के लिए श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पटा पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 किलोमीटर का रोड शो भी करने वाले हैं। फिर उसके बाद श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम पहुंचेंगे। बख्शी स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 64 करोड़ रुपए के कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। पीएम के आने से पहले श्रीनगर करीब 10,000 तिरंगे से पटा पड़ा हुआ है। श्रीनगर में छोटी सड़कें सील कर दी गई हैं। 24 घंटे पहले से ही स्टेडियम के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। एक बार सुहेल काजमी जी के पास चलते हैं। सुहेल जी, सियासत से लेकर के आतंकवाद तक और निवेश से लेकर के कारोबार तक कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद कितना बदलाव देखते हैं आप? देखिए सर, 100% नहीं 1000% बदलाव है। और ये बदलाव जो है तभी मुमकिन है कि हमारी जो क़यादत है वो नरेंद्र दामोदर मोदी कर रहे हैं, और एक स्ट्रॉन्ग विल से वो जम्मू कश्मीर के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जो 2014 से पहले बोलते थे उसको पूरा करके लोगों, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है 1 करोड़ 40 लाख है, उनको जुबान देने में, उनकी जुबान को आगे बढ़ाने में, उनकी जो वो कहना चाहते थे, जो वो चाहते थे जम्मू कश्मीर को, उनको पूरा करने में नरेंद्र मोदी जी सक्षम रहे हैं। और अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को देखिए, अभी जब वो जम्मू में आए तो 3,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स उन्होंने डेडिकेट किए जम्मू के लोगों को, और आज कहते हैं कि 6,005 करोड़ के नए प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को वो देने जा रहे हैं। तो कुल मिला के आप देखिए 1100-1200 करोड़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की चीजें हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो बनाने जा रहे हैं। देखिए जम्मू कश्मीर खूबसूरत है। आई एम सो सॉरी, आपको बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है और बहुत देर से अजय जांडियाल भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अजय भाई, बस 1 मिनट के बाद आपके पास में मैं आता हूं, क्योंकि आपके जरिए मुझे समझना यह है कि बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो परिवार है, यह परिवार घाटी से लेकर के जम्मू तक किस तादाद में पहुंचा है और कितने लाख की भीड़ है। लेकिन अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आ गई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की गई थी, और इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। ईडी ने पहले भी केजरीवाल की तरफ से 3 समन का पालन न करने पर शिकायत दर्ज कराई थी, और इस मामले में भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को अदालत में पेश होने के लिए 16 मार्च तक का समय दिया है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को अब तक 8
समन जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी का बिग अपडेट यह है कि ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश जारी किया है। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज पर ट्यून इन हुए हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की गई दूसरी शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। शराब घोटाला मामले में यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वापस से अपनी लीड स्टोरी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर है। अजय जांडियाल का रुख। अजय, श्रीनगर ही नहीं बल्कि श्रीनगर से लगे हुए जितने भी इलाके हैं और यहां तक कि दक्षिणी कश्मीर के सेंसिटिव इलाकों तक भी आप गए हैं, पहलगाम से लेकर के अनंतनाग तक, और वो पॉकेट जहां पर असल में टेररिज्म की जड़ थी। कितना बदलाव आपने देखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे आज की तारीख में घाटी के नायक बन गए हैं? अजय जांडियाल। देखिए राशिद बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि कश्मीर की जो तस्वीर बदली है, वो तस्वीर ना सिर्फ श्रीनगर में बदली है बल्कि साउथ कश्मीर का वो गढ़ जहां पर आतंकवाद अपनी जड़ें बिछाए हुए था, वहां पर भी है। ये वही इलाका है साउथ कश्मीर का जहां पुलवामा में बड़ा हादसा हुआ था और 40 सीआरपीएफ के जवानों को शहादत देनी पड़ी थी। वो आज साउथ कश्मीर का इलाका देखें तो एकदम पीसफुल है। कुछ ही दिनों पहले की बात है तो लगातार आपने देखा कि सचिन तेंदुलकर उसी साउथ कश्मीर में जाकर लोगों से मिल रहे थे। इसके अलावा आप देखें जहां पर आतंकियों के जनाजों में बड़े बड़े लोग इकट्ठा हुआ करते थे, वहां आज पॉलिटिकल रैली बीजेपी के लोग कर रहे हैं। तो ये बदलाव है, ये बदलाव ऐसा है जो बताता है कि आतंकवाद को छोड़कर, टेररिज्म को छोड़कर टूरिज्म की ओर जम्मू कश्मीर बढ़ा है। और यही वजह है कि आप देखें तो आज प्रधानमंत्री की रैली में जहां पर 5000 वोट बीजेपी ने पूरे कश्मीर में लिए थे अपनी 3 सीटों पर चुनाव लड़कर, आज वहां पर 2 लाख लोगों को जुटने की उम्मीद जो है बीजेपी को लगी है। 5.5 लाख से ज्यादा उनके पास मेंबर जो है वो कश्मीर से जुड़ चुके हैं। बीजेपी के पास उनका कार्ड तैयार हो चुका है। जी हाँ, जी, ये बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि कविंद्र सर, युवाओं को नौकरी को लेकर के मैं आपसे बात करना चाहता हूं। एक बार आशिक मीर भी इंतजार कर रहे हैं। आशिक, अभी बख्शी स्टेडियम के आसपास की हलचल क्या है? और रोजगार के मामले में ये बताएं आप, 2019 से लेकर के अभी तक मेरे पास में जो जानकारी है 35,000 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में कई नई योजनाएं शुरू की हैं। सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार योजनाओं से 6 लाख लोगों को आगे रोजगार मिलेगा। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। युवाओं के लिहाज से कितना बदला है कश्मीर? देखिए, जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी, लोगों को इंतजार था, यहाँ पर हालात बदलने चाहिए, तो वो हालात जो है 2019 के बाद बिल्कुल बदले हैं। यहाँ पर आपकी नाइट लाइफ शुरू हो चुकी है, जो कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। और आज से पहले की अगर हम बात करें, आज से पहले जब भी कोई वजीर आजम जो है कश्मीर का रुख करता था तो यहाँ पर दुकानें बंद होती थी, हड़ताल होती थी, यानी माहौल खराब किया जाता था। लेकिन आज जो है तस्वीर बिल्कुल बदली हुई है। लोगों की भारी भीड़ जो है इस वक्त सड़कों पर है और प्राइम मिनिस्टर का इंतजार हो रहा है कब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आएंगे। और लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या क्या चीजें जम्मू कश्मीर के लोगों को लिए जो है देने जा रहे हैं। अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें या हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी ये वो सेक्टर है जिनसे आम लोगों का रोजगार चल सकता है। एक तरह से लोगों की उम्मीदें जो है वो कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है, क्योंकि हाल ही में देखा हमने कि जम्मू में जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया और बाद में किस तरह की सौगातें जम्मू कश्मीर के लिए दी, और आज भी लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ने लगी है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी ज्यादा भीड़ जो है, स्क्रीन के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह भीड़ जो है इकट्ठा होने लगी है। और अगर हम स्टेडियम के अंदर की बात करें, स्टेडियम के अंदर अलग ही नजारा है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग जो है स्टेडियम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। कुछ लोग अभी भी बाहर सड़कों पर है। और ये हुजूम जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बेसब्री से कल से ही इंतजार करें, क्योंकि अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करें राशिद, कल से ही दूर दराज इलाकों जैसे आशिक आप रहें। कविंद्र सर के पास एक बार चलते हैं, चूंकि मैंने कहा ना कि कविंद्र सर ने पिछले 1 दशक ही नहीं बल्कि लगभग 2.5 दशक में देखा है कि कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर को कितने जख्म मिले, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन किस तरह से, पलायन किस तरह से हुआ। कविंद्र सर, पॉलिटिकल मैप को लेकर के मैं आपसे बात करना चाह रहा था। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल मैप है ना, जम्मू में 6 सीटें बढ़ गई हैं और 1 सीट कश्मीर में बढ़ी है। पॉलिटिकल मैप में इन चेंजेस को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आज तक जो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां रही, जो सरकार में रही, वो लोगों को गुमराह करती रही। लोगों ने इस चीज़ को समझा है। भारतीय जनता पार्टी, जैसे अजय जी कह रहे थे कि 2009 में
लोकसभा की 3 सीटों पर केवल हमें 5,000 वोट मिला था। आज ऑनलाइन मेंबरशिप के माध्यम से स्वयं प्रेरणा से लोगों ने 5.5 लाख की भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप ली है। ये अपने आप एक बदलाव नजर आता है। आज वहाँ पर अगर कुछ बदलाव हुआ है, कुछ बेहतरी आई है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है, सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक विल थी, जो इच्छा शक्ति थी, उसने ये सब करके दिखाया है। और आने वाले समय में उम्मीद करनी चाहिए कि कश्मीर वही जो हमारा सूफियाना कल्चर था, हमारे वहाँ पर जिस प्रकार का माहौल था, फिर से वहाँ पर लौटने वाला है। कई दशकों बाद लोगों ने यह महसूस किया है कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां थी वो हमेशा हमें गुमराह करती रही हैं। इन सभी विषयों को लेकर के हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। हम दावे के साथ कहते हैं जो इस बार विधानसभा के इलेक्शन के बाद सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी। कविंद्र गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ में थे। लेकिन सुहेल जी, आशिक मीर और अजय जांडियाल मेरे साथ में रहेंगे। मोदी के परिवार को अपने प्रधानमंत्री का इंतजार है कश्मीर को, और कश्मीर में भी खास तौर से श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम की एक और रिपोर्ट देखिए आशिक मीर की नजर से। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के बिल्कुल बाहर, और यहां पर आप देख सकते हैं लोगों का सैलाब, जो कि आपको तस्वीरों मेरे वीजे दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर लोगों का सैलाब उमड़ के आया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। ये भारी भीड़ जो है अभी से शुरू आना हो चुकी है, यानी 12 बजे यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिल्कुल श्रीनगर के इसी बख्शी स्टेडियम में लाखों की तादाद में लोगों से खिताब करने जा रहे हैं। और ये भीड़ जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, बिल्कुल यहां पर एंट्री होने लगी है, लोग जाने लगे हैं स्टेडियम के अंदर, और भारी जनसभा यहां पर आप देख सकते हैं। जिस हिसाब से 12 बजे जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब से ही यहां पर लोगों की भीड़ लगने लगी है, जो कि आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप मुझे बताइए, आप कहां से आए हैं? जी, हम गुम अहमदपुरा से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कॉन्स्टिट्यूंसी पटन से आए हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंसी पटन से। तो आज कैसा माहौल है यहाँ पर? आपने स्टिकर्स भी लगाए हैं तिरंगे के। बिल्कुल सर, हम दिल से मोदी जी के स्वागत करते हैं और उसकी रैली में आए हैं, दिल से सब लोग आए हैं, और इंशाल्लाह इस बार 400 पार करके दिखाएंगे मोदी जी को। 400 पार, यानी कश्मीर से भी 400 पार। कश्मीर में क्या सूरत हाल है बीजेपी? इंशाल्लाह नॉर्थ कश्मीर से ही कमल को खिला के लाएंगे। अच्छा, नॉर्थ कश्मीर से। देखिए, ये युवाओं में जोश आप देख रहे हैं, यानी ये जज्बा है, ये तस्वीर है वो जो बदली है 2019 के बाद कश्मीर की। यानी आप देख सकते हैं भारी भीड़ लोगों की, यानी बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं हम, बिल्कुल बाहर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से। यहाँ पर लोग कतारों में लगे हुए हैं, और देखिए बूढ़े बुजुर्ग जवान यहाँ पर सारे मौजूद है, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर लोग बेताब है, उनकी झलक देखने के लिए यहाँ पर लोग बेताब है। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? आप दिल्ली वेजर है, बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? हवल से आए। हवल से आए। हाँ, हमारे तो आप भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने चाहते हैं, लेकिन हम हमारी मांगी पूरी। यही आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? आप नौजवान है, कहाँ से आए? गुम अहमदपुरा, डिस्ट्रिक्ट बारामूला सर। अच्छा, बारामूला से। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, आप वैसे नौजवान है। बस हमें उसके दिल से स्वागत करते हैं। अच्छा, हम उसको मिलना है आज। अच्छा, बस मिलना है आज। हाँ, बस। तो बहुत सारे लोग बारामूला से भी आए होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग। ये दिल से आए। अच्छा, दिल से आए। हाँ, दिल से। बिल्कुल, आपको किसी ने लाया नहीं, आप दिल से आए दिल से। प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए। हाँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कश्मीर है। 370 खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर के बाद कश्मीर पहुंचने वाले हैं। घाटी में श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम की जनसभा के लिए बहुत बड़ी तैयारी की गई है। 7 किलोमीटर का रोड शो है।